गाइस आज की वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं एंड ये अनबॉक्सिंग जो होने वाली है ये बोट के एक नेक बैंड की होने वाली है। एंड आगे जाकर वीडियो में हम बात करेंगे कि इस नेक बैंड का नाम क्या है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है एंड ये अपने प्राइस रेंज को बिल्कुल भी जस्टिफाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। एंड गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी कई सारी अनबॉक्सिंग एंड टेक वीडियोस आती रहती है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते चलते अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस माय नेम इज विशाल एंड अभी आप देख रहे हो टेकी नॉर्म्स। तो गाइस ये हमारे नेक बैंड होने वाले हैं एंड इस नेक बैंड का जो नाम है वो है बोट रॉकर्स ट्रिनिटी। तो वैसे ट्रिनिटी का मतलब क्या होता है, चलो चेक करते हैं। सो ट्रिनिटी का जो मतलब होता है ये बाइबल का कुछ वर्ड है एंड इसका जो मतलब है तीन व्यक्तियों पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का एक देव में मिला सबके कुछ ऐसा है। मतलब पैमन गुप्ता क्या लॉजिक लगाया है तुमने इसका नाम रखने में, मतलब बाइबल वगैरह पढ़ ली थी क्या? चलो खैर मजाक साइड रखते हैं। तो गाइस इस नेगमेंट का नाम है वो है बोट ट्रिनिटी, बोट रॉकर्स ट्रिनिटी। एंड गाइस ऐसा कुछ इसका बॉक्स मिलता है, काफी बड़ा बॉक्स है। अगर आप किसी अदर नेगमेंट के बॉक्स से कंपेयर करोगे बोट के तो उसके हिसाब से काफी बड़ा बॉक्स इसका मिलता है। आप इसे यहाँ से और यहाँ से कुछ स्पेसिफिकेशंस भी है इनकी, यहाँ से लाइट साउंड एंड यहाँ से और ऊपर से देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस बॉक्स को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद गाइस आपको कुछ ये ऐसे कुछ खुलेगा, मतलब कुछ ऐसे दो बॉक्स में आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर आपका नेक बैंड मिल जाता है। तो इस नेक बैंड को फिलहाल हमें निकाल लेते हैं। तो गाइस ये कुछ आपका नेक बैंड है, इसको हम फिलहाल साइड में रख देते हैं। एंड ये इसमें यहाँ पे लगा हुआ था तो ये बाहर निकला है। इसका ये ब्लैक गोल्ड है, ब्लैक गोल्ड, ऐसा ब्लैक गोल्ड बिस्किट। अब गाइस आप इसमें कहोगे कि आपको कागज और पुस्तकें नहीं मिली, तो गाइस ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप बोट और बर्ड परचेज करो आपको पुस्तकें ना मिले। अगर आप इसको हटाओगे यहाँ से ऐसे जब ये निकल जाता है तो देखा फिर गई नीचे, तो ये आपको ऐसी रखी हुई डेटा केबल मिलेगी जो टाइप ए टू टाइप सी डेटा केबल है। मीन्स हमारा जो नेक बैंड है वो टाइप सी को सपोर्ट करता है। एंड ये आपको लिफाफा मिलेगा, इसके अंदर आपको आपकी पुस्तकें मिलेगी, जो आपकी सारी पुस्तकें हैं जैसे कि आप देख सकते हो। कुछ इतनी पुस्तकें आपको अंदर मिल जाएगी, इनको हम साइड रखते हैं। एंड आपको ये फिर आपकी चिंकी पिंकीज मिल जाएगी, वही आपके दो चिंकी पिंकीज के सेट होंगे, एक सबसे छोटा और दो सबसे बड़े, ठीक है। कुछ ऐसे चिंकी पिंकीज आपको मिलेंगे इसमें, इसको भी फिलहाल हम साइड रखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं इनकी डेटा केबल के ऊपर। तो भाई देखो डेटा केबल वही छोटी सी मिलती है आपको जो वो सभी इनके प्रोडक्ट्स में मिलती है। कुछ इतनी बड़ी डेटा केबल आपकी, अच्छा इस छोटी नहीं है, थोड़ी बड़ी डेटा केबल, थोड़ी सी तो बड़ी है ये, ठीक है। एंड मैं आपको फिर भी यही बोलूंगा कि आप इस डेटा केबल से अपना नेक बैंड चार्ज मत करना, क्योंकि ये बहुत टाइट लगती है आपके नेक बैंड में। एंड अगर आप निकालोगे तो क्या पता आपके हाथ में आपका चार्जिंग जैक ही आ जाए। तो आप जो चार्ज करोगे वो अपने किसी नॉर्मल डेटा केबल से चार्ज करना जो आप अपने फोन में यूज करते हो। अब आते हैं हम अपने मेन डिवाइस के ऊपर, मीन्स अपने मेन नेक बैंड के ऊपर। तो बस कुछ आपको ऐसा दिखेगा एंड अगर आप इसे ओपन कर दोगे तो कुछ इतनी लंबी इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। इतनी लंबी सी कुछ लेंथ है। एंड गाइस इसकी एक चीज हो रहा है, आपने आमतौर पर देखा होगा ज्यादातर जो नेक बैंड होते हैं वो उनका ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो आपकी नेक के पीछे आता है, ये काफी टाइट होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है गाइस, ये काफी ज्यादा लचीला है। अब इसको लचीला रखने का रीजन ये है कि इस नेक बैंड को जो बनाया गया है वो कुछ इस पर्पज से बनाया गया है कि आप इसको ऐसे पूरा मोड़ के, आपको कुछ ऐसे पूरा मोड़ के अपने पॉकेट में भी रख सकते हो। एंड गाइस एक चीज और, अगर आप ऐसे मोड़ के से रखोगे तो इसमें जो है गांठें नहीं पड़ेगी जो आमतौर पर लीडो में पड़ जाती है, तो ये टैंगल फ्री है। अब हम इससे कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं जो कि बॉक्स के पीछे है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी स्पेसिफिकेशन पे सही में वर्क करता है या फिर सिर्फ नाम के लिए लिख दी है। तो पहला जो स्पेसिफिकेशन है वो है बीस्ट मोड 65 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, मतलब 65 ms की आपको लो लेटेंसी मिलेगी, तो ठीक है लगती भी है वो। उसके बाद है 10 मिनट्स चार्जिंग में आपको अराउंड 1 प्रो प्ले का टाइम दे देगा। इन लोगों ने बहुत ज्यादा घुमा दिया है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। 10 मिनट की चार्जिंग में आपको 24 घंटे का प्ले टाइम देगा। यहाँ पे लिखा है कि ये आपके कानों में अच्छे से फिट हो जाएगा, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो IPS 5 की रेटिंग है, तो ठीक है। काफी अगर आपको छींटे वगैरह पड़ेंगे या जिम में यूज करोगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी नेक बैंड में। एंड ड्यूअल बैटरी सपोर्ट करता है, विच इज वेरी गुड। एंड अल्ट्रा फ्लेक्सिबल, पॉकेटेबल एंड लाइट वेट। तो बस ठीक है, फ्लेक्सिबल ये है एंड पॉकेटेबल में आपको बता दिया कैसे होता है। एंड लाइट वेट, तो हाँ गाइस वजन इसका काफी हल्का है। एंड केबल होल्डर, तो आपको एक केबल होल्डर मिलता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एंड गाइस वही टैंगल फ्री केबल है आपकी, मतलब इसमें आपको कांठे नहीं पड़ेंगी। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है इसकी जो इनके यहाँ पे बॉक्स पर लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो गाइस ब्रांड ने मेंशन करा है इसमें आपको 150 घंटे का प्ले टाइम मिलता है। 150 घंटे गाइस बहुत ज्यादा होते हैं। हम अपना बड़ा दिल रख के कहते हैं कि चलो हमें 150 घंटे नहीं मिलेगा, 50 घंटे हटा दो, हमें सिर्फ 100 घंटे का मिलेगा। तो गाइस तब भी 100 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें आपको दोनों साइड यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। ये दोनों बैटरी 250 mAh और 250 mAh की है, तो अप्रोक्सीमेटली 500 mAh की बैटरी इनके अंदर मिल जाती है। एंड अगर गाइस आप इसे आपकी गर्दन पे लटकाओगे तो आपको ये बॉक्स मिलेगा यहाँ पे। एंड गाइस यही आपके यहाँ पर मल्टी फंक्शन बटन है,
तो इसकी जो ये ऊपर जो डिजाइन है ये मेटल की नहीं है, ये प्लास्टिक की है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी काफी अच्छी है एंड इसमें आपको पीछे मैग्नेट मिल जाती है, तो ये गाइस आपको ऐसे चिपक हुई जाएंगे। लेकिन मैग्नेट का कोई कॉन्सेप्ट इसके प्ले बोर्ड से लिंक नहीं करता है। इसके अलावा इन लोगों ने कहा था कि आपको केबल होल्डर मिलेगा, तो गाइस सही है, इसमें आपको केबल होल्डर मिलता है। वो केबल होल्डर आपके इस केबल में लगा हुआ है। इस केबल होल्डर से आप इस वाली केबल्स को ऐसे अटैच कर सकते हो एंड अटैच करने के बाद क्या होगा कि आप कहीं भागते हो, अगर आप बस में ट्रैवल करते हो, मेट्रो में ट्रैवल करते हो, तो गाइस मैग्नेट छूट सकती है, लेकिन ये केबल होल्डर नहीं छूटेगा। लेकिन फिर मैं आपको यही बोलूंगा कि इसका ज़्यादा यूज़ मत करना, क्योंकि आपके केबल को काटेगा भी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो 150 mAh की बैटरी है, वो कम से कम 1.5 घंटे का टाइम लगाती है फुल चार्ज होने में। एंड गाइस यहीं पर ही आपको आपका टाइप सी पोर्ट भी मिल जाएगा, तो इसी वाले पार्ट से आपको इसे चार्ज भी करना होगा और टाइप सी पोर्ट कुछ ऐसा दिखेगा गाइस आपका। अगर आप इसे ऐसे 3 सेकंड तक दबा के रखोगे तो गाइस आपकी छोटी सी लाइट ब्लिंक होगी, आप देख सकते हो अभी वो ब्लिंक होने वाली, गाइस ब्लिंक हो गई। तो गाइस ये आप पेयरिंग मोड में आ गया, तो आप इसे इजीली पेयर कर सकते हो। एंड इसके अंदर जो ब्लूटूथ है वो 5.2 वर्जन ब्लूटूथ अवेलेबल है, तो काफी फास्ट पेयरिंग ही कर देता है, मतलब बहुत फास्ट डिवाइस पेयर कर देता है, मतलब 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है इन दोनों को कनेक्ट होने में। एंड अब हम बात करते हैं इसकी म्यूजिक की, तो इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा है। तो गाइस मैं थोड़ा सुनता हूँ आने वाले इसके। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी, क्योंकि साउंड क्वालिटी कैसी है। तो गाइस देखो, अगर आप कोई भी TWS नेकबैंड या फिर ईयरफोन्स परचेज करते हो, तो वहाँ पे साउंड क्वालिटी सिर्फ 2 कैटेगरी में होती है। पहली कैटेगरी ये जहाँ पर आपको बेस, आपका म्यूजिक, आपके वोकल्स सब कुछ आपको एक मीडियम वे में सुनाई देता है। एंड दूसरी वो जहाँ पर आपकी सिर्फ बेस ही बेस भरी होती है, मतलब आपको ना गाना समझ आ रहा है ना म्यूजिक समझ में आ रहे हैं, बस बेस ही बेस भर रखी है उसके अंदर। लेकिन गाइस ये जो नेकबैंड है ये इन दोनों ही कैटेगरी के बीच में स्टैंड करता है। अब वो कैसे करता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो गाइस देखो, अगर आप इस नेकबैंड को यूज करोगे तो इसमें बेस बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा बेस भरी हुई है। लेकिन अगर इसमें बेस है भी ना, तब भी इसकी बेस आपकी म्यूजिक एंड आपके वोकल्स की साउंड को दबाती नहीं है। आपको आपके म्यूजिक, वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट साउंड बिल्कुल क्लियर एंड साफ सुनाई देंगे आपकी पंची बेस के साथ। अगर आप सिर्फ बेस लवर हो तब भी आपके लिए वर्थ इट है, एंड अगर आप सिर्फ म्यूजिक लवर हो तब भी आपके लिए 100% वर्थ इट है। बाकी यहाँ मैं एक बताना वो भूल गया कि इसमें आपको स्टिकर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो गाइस इस नेकबैंड के अंदर आपको स्टिकर नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको एक ये वाला स्टिकर मिलता है जो मैंने अपने पोर्ट पर लगा दिया है। इसके अलावा गाइस आपको 1 साल की इसमें वारंटी मिलती है ब्रांड की तरफ से। एंड गाइस नो डाउट इसका जो ये बॉक्स है ना गाइस, बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग बॉक्स है इसका। आप इसे एज अ शो पीस भी रख सकते हो। एंड उसकी कार्डबोर्ड की जो क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब काफी ज्यादा हैवी है। एंड गाइस अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो गाइस आमतौर पे ये अमेजोन पे एंड फ्लिपकार्ट पे 1500 से लेके 1300 के बीच में अवेलेबल होता है, लेकिन कभी कभी किसी दिन में इसका प्राइस अचानक से 1100 या 1000 रुपए भी हो जाता है। सो गाइस अगर देखो आप कोई नेकबैंड परचेज कर रहे हो 1300 के आसपास का, तब भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको नेकबैंड 1000 रुपए का ऑफर हो रहा है तो फिर तो आपको 100%, मतलब इससे ज्यादा भी आप परसेंटेज ले लो, आपको इसी तरफ जाना चाहिए। आप बिल्कुल भी निराश नहीं होगा इस नेकबैंड को परचेज करने के बाद। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड बाकी एक चीज और है जो आपको ऐसी इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग दिखाती रहेगी, वो है कि सब्सक्राइब बटन दबाए सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।